नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूँ टैली प्राइम के कुछ कमाल के फीचर के बारे में। अपनी वर्किंग को और भी आप स्पीड में कर सकते हो, अपनी वर्किंग एफिशिएंसी की स्पीड कर सकते हो, रिपोर्ट बहुत कम टाइम में स्पीड में निकाल सकते हो। फिल्टर, स्मार्ट फाइंडर, चेंज व्यू का यूज करके आप वर्किंग और भी स्पीड में कर सकते। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फिल्टर के अंदर भी 3 प्रकार के फिल्टर है, बेसिक फिल्टर, एडवांस फिल्टर, मल्टी फिल्टर। तो समझते हैं क्या करके। करना क्या है, सिंपल है। सबसे पहले मैं बेसिक फिल्टर की बात कर रहा हूँ। तो बेसिक फिल्टर लगाना है तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ से मैं डी करके डे बुक में जा रहा हूँ। डे बुक में आ गया, पीरियड चेंज किया, पूरे साल का डे बुक निकाल लिया। पूरे साल का डे बुक निकाल लिया मैंने। अभी यहाँ लगाऊंगा फिल्टर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है अप्लाई फिल्टर। इस ऑप्शन पे क्लिक भी कर सकते हैं या फिर कंट्रोल और एफ कर सकते हैं। कंट्रोल एफ करेंगे तो फिल्टर आ जाएगा। इस फिल्टर का नाम है बेसिक फिल्टर। अब जैसा कि डे बुक में हूँ मैं, तो डे बुक में क्या सर्च करना है, यहाँ पे बहुत सारी एंट्रियाँ हो रही है, पेमेंट की, परचेज की, रिसिप्ट की, सेल्स की, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसमें से मुझे कैश की एंट्री निकालनी है कि कैश की कौन कौन सी एंट्री है, चाहे वो पेमेंट हो, रिसिप्ट्स हो, कैश वाली एंट्री कितनी है। तो क्या करूँगा, यहाँ से मैं फ़िल्टर पे जाऊँगा या कंट्रोल एफ कर सकते हो, यहाँ लिखूँगा कैश। मुझे कैश की एंट्री देखनी है, तो एंटर किया। कैश वाली जितनी भी एंट्रियाँ हैं वो रिपोर्ट में निकाल के आपको दे देगा, चाहे वो पेमेंट की हो, चाहे कॉन्ट्रा की हो। ये देख सकते हैं, ये कैश में मेरे पास एंट्रियाँ आ गई है। ओपन करेंगे, देख सकते हैं कैश में पेमेंट हुई है एक्सपेंसेस की, ये कैश डिपॉजिट हुआ है बैंक में, आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कैश में एंट्री हो रही है। तो ये है बेसिक फिल्टर। अब हम बात करते हैं दूसरा, उसको बोलते हैं मल्टी फिल्टर। मैं आपको दिखाता हूँ मल्टी फिल्टर कैसे लगाएंगे। यहाँ से बाहर निकलेंगे, यहाँ से बैलेंस शीट में जाके करंट एसेट्स में और कैश बुक में जा रहे हैं, या फिर डायरेक्ट आप कैश बुक निकाल सकते हो। तो क्या करना है, DAL करना है, DAL, और यहाँ से कैश बुक में चलेंगे। यानी मैं लेजर ओपन कर रहा हूँ कैश का, जो कि हमारा कैश बुक है। अभी क्या करूँगा, फिल्टर में जाऊँगा और यहाँ से देख सकते हैं मल्टी फिल्टर का एक ऑप्शन दिखता है, इस पर आ जाएंगे। अब मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, कैश बुक में सारी कैश की एंट्री हैं, पेमेंट की, रिसीट्स की, वाउचर की। अब मुझे कैश वाली वो एंट्री चाहिए जो 10,000 से ऊपर का है, यानी कैश में जो मैंने पेमेंट कर रखी है 10,000 से ऊपर का है, क्योंकि एज पर इनकम टैक्स एक्ट एक दिन में एक पर्सन को 10,000 से ऊपर की पेमेंट आप नहीं कर सकते, कोई भी एक्सपेंस से रिलेटेड जो है, ठीक है। तो वो वाली रिपोर्ट मुझे निकालनी है। तो क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ से एनी फील्ड है, इसमें मैं आऊँगा वाउचर टाइप लूँगा सबसे पहले। तो वाउचर टाइप ले लिया। अब मेरे को क्या देखनी है, वाउचर टाइप में यहाँ से मुझे जो देखना है वो कैश की एंट्री देखनी है। सॉरी, वाउचर टाइप ना लेके यहाँ लेंगे लेजर, लेजर ले लिया, नेम ले लिया, कंटेनिंग में ले लिया कैश, यानी कैश की एंट्री मेरे को देखनी है। फिर यहाँ से एंड करके दोबारा मैं आऊँगा और यहाँ आऊँगा लेजर लेने के बाद यहाँ से लूँगा लेजर अमाउंट, और यहाँ से लूँगा ग्रेटर देन, यानी ज़्यादा, किससे, 10,000 से ज़्यादा वाली जो एंट्री है कैश वाली, वो आप बता दो, ठीक है। अब यहाँ से पेमेंट वाली एंट्री देखनी है, तो यहाँ से लूँगा वाउचर टाइप, ये आ गया, वाउचर टाइप में नेम आ जाएगा। फिर कंटेनिंग में ओनली पेमेंट वाली एंट्री मैं देख रहा हूँ, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। 10,000 की पेमेंट वाली एंट्री आ गई है। ये देखिए, कन्वेंस एक्सपेंस 18,000 रुपये पे कर रखा है। इसका मतलब 10,000 से ज़्यादा का एक्सपेंस मैंने एक दिन में पे कर दिया है। तो ये क्या होगा, एज पर इनकम टैक्स एक्ट डिस अलाउ हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टी फिल्टर का यूज़ आप ऐसे कर सकते हैं। साथ ही साथ कैश बुक में ही मैं आपको एक एडवांस फिल्टर का ऑप्शन दिखाता हूँ। यहाँ से फिर से कैश बुक निकाल लेना एक बार, और उसके बाद यहाँ से मैं पूरे साल का निकाल लेता हूँ कैश बुक। ये देखिए, यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर पे जाके उसके बाद एडवांस फ़िल्टर का ऑप्शन आता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो एंट्री देखने वाला हूँ वो एक लक्ष्मी पैकेजिंग को मैंने कैश में पेमेंट कर रखी है, और उसका अमाउंट 15,010 रुपये है, ठीक है। तो वो एंट्री मेरे को ढूंढनी है। कैश बुक में बहुत सारी एंट्रियाँ हैं, पेमेंट की भी, एक्सपेंस की। कैसे यहाँ पे एडवांस फिल्टर लगाएंगे दिखाता हूँ आपको। सिंपल, यहाँ से मैं, ये आ गया वाउचर, ठीक है। वाउचर के बाद यहाँ से ले रहा हूँ मैं, सबसे पहले तो मेरे को पेमेंट की एंट्री ढूंढनी है, तो यहाँ से लूँगा मैं वाउचर टाइप, ठीक है। ये वाउचर टाइप ले लिया, नेम ले लिया, नेम क्या आएगा, पेमेंट, क्योंकि वाउचर टाइप मेरे को चाहिए पेमेंट का।
फिर एंड करूँगा। उसके बाद मुझे चाहिए फिर वाउचर लेंगे, फिर यहाँ चाहिए मेरे को लेज़र में इक्वल टू चाहिए। कौन सा है लेज़र? लक्ष्मी पैकेजिंग यूपी, इसको। और उसके बाद एंड मेरे को चाहिए यहाँ पे लेज़र में कंटेनिंग कैश की जो पेमेंट है वो। फिर यहाँ से लूँगा एंड, फिर लूँगा वाउचर, फिर लूँगा लेज़र अमाउंट, जिसका लेज़र अमाउंट इक्वल टू 15,010 है। ये देखिए, ये निकल गई रिपोर्ट। एक सिंगल एंट्री की रिपोर्ट मैंने यहाँ पे ऐसे करके निकाल दी। ठीक है, तो ये पेमेंट लक्ष्मी पैकेजिंग को 15,010 रुपये की कैश में ये हुई है 1 अप्रैल को। तो दोस्तों देखा आपने, ऐसे आप एडवांस फिल्टर का यूज़ करेंगे। अब आगे बात करते हैं स्मार्ट फाइंडर के बारे में। स्मार्ट फाइंडर कैसे यूज़ करेंगे, तो स्मार्ट फाइंडर बताता हूँ आपको। तो चलिए बताता हूँ। जैसा कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे सेल एंट्री में हूँ, DSS करके ये मैं सेल एंट्री में पहुँच गया और जनवरी की सेल एंट्री निकाल ली। अब मैंने एक गाड़ी के थ्रू माल आगे सप्लाई किया है, उस गाड़ी की डिटेल निकालनी है कि उस गाड़ी से किस किस पार्टी को माल भेजा है। क्या करूँगा, फाइंड डिटेल, देख सकते हैं यहाँ पे स्मार्ट फाइंडर का ऑप्शन होता है, फाइंड डिटेल इन मास्टर एंड ट्रांजैक्शंस। इस पर क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पे वो गाड़ी टाइप करता हूँ, गाड़ी नंबर, बेसिकली उसका व्हीकल नंबर जो है, ये देखिए, ये टाइप किया था मैंने, तो ये देखिए ये आ गया। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी के थ्रू मैंने इन पार्टियों को सप्लाई किया है। ठीक है, ये इन पार्टियों को सप्लाई किया, और इतने डेबिट नोट है, इतने क्रेडिट नोट है, इतने सेल बिल है, ये बिल के अगेंस्ट में मैंने सप्लाई किया है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंक्लूडिंग सिमिलर स्पेलिंग। एक जैसे नाम के जो ट्रांजेक्शन्स होंगे, सिमिलर स्पेलिंग, वो वाली ट्रांजेक्शन्स और मास्टर आ जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ओनली सनफ्लेम प्रीमियम टाइप कर रहा हूँ, तो सनफ्लेम प्रीमियम के नाम से जितनी भी एंट्रियाँ होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, ये देख सकते हैं, स्टॉक आइटम की एंट्री भी है, परचेज की भी है, अपना सेल की भी है, मैन्युफैक्चरिंग की भी है। इसमें एक ऑप्शन और होता है कि ये जो रिपोर्ट होती है वो कौन कौन सी कंपनी से आप निकाल सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको हेल्प पे जाना है और यहाँ से जाना है सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद जाना है फाइंड पे। ठीक है, फाइंड विद इन लोडेड कंपनी और करंट कंपनी। अगर करंट कंपनी करेंगे तो ये जो रिपोर्ट है वो केवल करंट कंपनी का निकालेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए सनफ्लेम प्रीमियम देखूंगा, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो कंपनी हमारी है लोडेड कंपनी, उससे इसने रिपोर्ट निकाली है। ठीक है, अब यहीं पे एक ऑप्शन होता है हेल्प में जाके सेटिंग में जाना है और उसके बाद जाना है फाइंड में। अब यहाँ पे इस ऑप्शन में लोडेड कंपनी कर दूंगा, तो यहाँ पे एक बार बाहर निकल के दोबारा से जब हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे वो कंपनी का नाम बताएगा। देख सकते हैं 2 कंपनी है, राजम में हमने सनफ्लेम प्रीमियम का माल ये आगे परचेज़ यहाँ भी किया है और MR मेटल में भी परचेज़ किया है, यानी 2 कंपनी है। दोनों कंपनियों की रिपोर्ट निकाल दी इसने कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी कंपनी से कितना कितना परचेज़ है। ठीक है, स्मार्ट फाइंडर जो है वो कंपनी बेस भी आप लगा सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं चेंज व्यू के बारे में, चेंज व्यू कैसे काम करता है, तो यहाँ से बैलेंस शीट में आ जाएंगे, करंट असेट्स में आएंगे और यहाँ से मैं आ रहा हूँ कैश इन हैंड में। कैश इन हैंड में दिखाता हूँ आपको, पूरे साल का मैंने कैश बुक ओपन कर लिया। ठीक है, अब इसका अगर व्यू चेंज करना है, एक एक एंट्री आ रही है, मेरे को रिपोर्ट ये चाहिए कि डेली कैश मेरा क्या नेगेटिव में हुआ या पॉजिटिव में हुआ, डेली कैश का क्या रिपोर्ट है। तो बेस कुछ नहीं करना, यहाँ से चेंज व्यू पे जाना है और यहाँ डेली ब्रेकअप पे जाना है। ये देखिए डेली ब्रेकअप बता देगा कि जो आपने एक्सपेंसेस की एंट्री करी या पेमेंट की एंट्री करी, पर डे आपका कैश का पोजीशन क्या है, ये ट्रांजैक्शन डेबिट क्रेडिट की और पर डे की क्लोजिंग। ठीक है, अगर कहीं कैश आपका नेगेटिव होगा तो वो भी बता देगा कि कैश आपका नेगेटिव है, जो कि एज पर अकाउंटिंग नेगेटिव नहीं होना चाहिए कैश। ठीक है, तो चेंज व्यू पे ही जाके आप इसको चेंज करके देख सकते हैं। चेंज व्यू पे हालांकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आपको मंथली रिपोर्ट चाहिए तो मंथली देख सकते हो, हाफ ईयरली चाहिए तो हाफ ईयरली देख सकते हो, क्वार्टरली चाहिए क्वार्टरली देख सकते हो, मूवमेंट एनालिसिस देख सकते हो, वाउचर की डिटेल्स देख सकते हो। इस प्रकार से आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो चेंज व्यू को बहुत कमाल का एक ऑप्शन है।
साथ ही साथ उसके बाद आता है बेसिस ऑफ वैल्यू। आपको दिखाता हूँ, डीडी करेंगे और डे बुक में आएंगे, पूरे साल को ओपन कर लिया। चेंज व्यू वाला ऑप्शन हर रिपोर्ट में मिलेगा, वहाँ भी आप हर रिपोर्ट में चेंज व्यू का ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग सेट करके उसकी रिपोर्ट निकाल सकते हो। डीडी कर लिया, अब यहाँ पे बेसिस ऑफ वैल्यू यहाँ आ जाएंगे। अब ये जो एंट्री है इसमें सभी प्रकार की एंट्री है। अब मेरे को खाली इन्वेंट्री एंट्री चाहिए, इन्वेंट्री से रिलेटेड जो एंट्री है वो चाहिए। जैसे कि अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग एंट्री चाहिए ओनली, तो यहाँ पे इन्वेंट्री ओनली पे टिक करूँगा और यहाँ से बाहर निकलूँगा। जो भी मैंने मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करी है वो केवल मैन्युफैक्चरिंग एंट्री यहाँ पे शो हो गई। ये देखिए, ये मैन्युफैक्चरिंग। तो इस प्रकार से आप बेसिस ऑफ वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। हर रिपोर्ट में बेसिस ऑफ वैल्यू का ऑप्शन आता है, वहाँ से अपनी रिपोर्ट को चेंज कर सकते हैं, उसके व्यू को चेंज कर सकते हैं। देखने का तरीका और स्मार्ट तरीके से अपने रिपोर्ट को निकाल